हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जिस तरह की मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के निर्धारण में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, और जो स्ट्रक्चर है किसी भी मॉलिक्यूल का वो डिपेंड करता है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या पर। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ज्योमेट्री लीनियर होगी। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री दो तरह की हो सकती हैं, या तो टेट्राहेड्रल होगी या फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जो ज्योमेट्री होगी वो है ऑक्टाहेड्रल। तो हम जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है CFT जो है वो हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल केसेस में और टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री दिखाई गई है कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो लीनियर ज्योमेट्री होगी। एक लाइन में मेटल सेंटर में होगा और दोनों लिगेंड्स एक ही लाइन में मेटल के दोनों तरफ लगे हुए रहेंगे। दूसरी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, यानी 4 लिगेंड्स जो है धातु को घेरे हुए रहेंगे। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, इसमें भी समन्वय संख्या 4 होगी। और जो लास्ट वाला है ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर मेटल को 6 लिगेंड्स घेरे हुए रहेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में किस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल्स located along the coordinate axis experience strong repulsion and increase in the energy। जब भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी तो जो 6 लिगेंड्स हैं वो एक अष्टफलक के कोनों की ओर से, अर्थात x, y व z एक्सिस की ओर से केंद्रीय धातु आयन की ओर पहुंचेंगे। इस प्रकार जब अष्टफल के आकार में 6 लिगेंड्स जो है केंद्रीय धातु परमाणु की ओर पहुंचते हैं तो जितने भी d ऑर्बिटल्स हैं, कितने होते हैं d ऑर्बिटल संख्या में? टोटल 5 होते हैं। तो जब लिगेंड्स केंद्रीय धातु आयन की ओर पहुंचने लगते हैं तो समस्त d कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि होती है, लेकिन ये जो वृद्धि है ये एक समान नहीं रहती है। वे कक्षक जो x, y और z अक्षों की ओर विन्यासित होते हैं, यानी कि dz² और dx² - y², ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं जो एक्सिस की ओर अभी विन्यासित हैं, इनका ओरिएंटेशन अलोंग दीज एक्सिस है, ये अधिक प्रतिकर्षण महसूस करेंगे। इस वजह से इनका जो ऊर्जा स्तर है वो अधिक हो जाएगा। तथा शेष तीनों कक्षक कौन कौन से d ऑर्बिटल्स? dxy, dyz एंड dxz, इनका जो अभिविन्यास है वो x, y और z अक्ष रेखाओं के मध्य में स्थित है। इस वजह से इन पर जो रिपल्शन होगा वो थोड़ा कम लगेगा, और इसी कारण इनकी ऊर्जा जो है उन 2 कक्षक के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो जाएगी। जो dxy, yz और dxz, ये 3 जो d ऑर्बिटल्स हैं इनको हम कहते हैं T2g ऑर्बिटल्स, और जो dz² और dx² - y ऑर्बिटल्स हैं इनको हम कहते हैं Eg ऑर्बिटल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब लिगेंड्स धातु की ओर अप्रोच करते हैं, धातु के करीब आते हैं, ऑक्टाहेड्रल केस में अष्टफलकीय संकुल जब बनता है तो 6 लिगेंड्स जो है धातु की तरफ आते हैं, और जो d ऑर्बिटल्स हैं, समस्त d ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, लेकिन जो Eg कक्षक हैं उनमें वृद्धि अधिक हो रही है, और जो T2g कक्षक हैं उनमें इतनी अधिक वृद्धि नहीं हो रही है, उनमें कम होती है। और इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है वो कहलाता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, और डेल्टा जो है वो उसको अपन कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये जो है इसको 10dq के बराबर भी माना जाता है। Eg कक्षक औसत ऊर्जा स्तर से +0.60 डेल्टा
ज़ीरो अपन लिखते हैं क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल केस है, ऊपर हो जाता है, जबकि जो T2G कक्षक हैं वो औसत ऊर्जा स्तर से -0.4 डेल्टा नीचे हो जाते हैं। तो इस तरह से इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो स्प्लिटिंग हो रही है ऑक्टाहेड्रल केस में वो इस प्रकार से होगी। नाउ कलर, एज with reflected light, transmitted light, example the light that passes through the medium such as a solution of selected wavelength is responsible for color। जो भी संकुल का कलर आता है वो डिपेंड करता है कि जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है संकुल से उस हिसाब से उसका कलर का निर्धारण होगा। द कलर ऑफ ऑब्जर्व लाइट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। वो किस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उस कलर का संकुल जो है हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब्स लाइट इन द ऑरेंज रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड देयरफॉर अपीयर्स ब्लू, क्योंकि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो ब्लू है। यहाँ पर कलर व्हील है, डायगोनल कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे किस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर पा रहा है संकुल, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उस हिसाब से हमें वो नज़र आता है।